Hello my dear students, this is Ranjan Ganguly, your English teacher. Today I am going to start a story. Name of the story is The Deep Water. It is an autobiography of William Douglas. Okay, all the points you will get over here, don't worry, just follow them. An autobiography. Autobiography means the biography written by that particular man. His name is William Douglas. Okay, he was a lawyer, famous lawyer of the country of United States. Especially he was associated with William, you can say that Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt के lawyer थे वो. He was an American president. Okay, and taken from Men and Mountain. This story has been taken from Men and Mountain. This example. Important incident. Paragraph wise important incidents are there. A few important questions are also coming from there. So I am going to tell you. At the age of 10 or 11, Douglas decided. At the age of 10 or 11, Douglas decided to learn swimming in YMCA pool. YMCA full form is Young Men Christian Association. It is a long association of America. Rather they spread their wings all over the country. बाद में उन्होंने अपना wings जो है all over the country, all over the world उन्होंने फैलाया था. Hospital, organization, educational center, polo club, all are running. One Young Men Christian Association pool. उस pool में डॉगलस ने डिसाइड किया था कि वो स्विमिंग सीखेंगे. As his mother advised by his mother. उसकी मदर ने कहा था कि बेटा YMCA pool थोड़ा सेफ रहेगा तुम्हारे लिए. As the depth and width of the pool I have written, क्योंकि उसकी जो डेप्थ है, गहराई है, and width उसकी जो चौड़ाई है, both are very less. ये दोनों बहुत कम है. Pool is very less, so it is safe. His aversion of water. Aversion means उसकी dislike. उसकी डिसलाइक या उसका डर कब से शुरू हुआ? इस एवर्शन ऑफ वाटर स्टार्टेड एट द एज ऑफ 3 और 4. एक बार वो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच में गए थे, वहीं से उनकी डर शुरुआत होती है. कैसे होती है? इन स्टोरी आई विल नरेट इन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. एट द एज ऑफ 3 और 4 ही वॉज हैविंग एन एवर्शन ऑफ वाटर व्हेन ही विजिटेड YMCA pool सेकेंड टाइम. जब अब वो YMCA pool वापस आए हैं इन द सेकेंड टाइम, मतलब नाउ, अब जब वो YMCA pool विजिट करने आए हैं सेकेंड टाइम, इट वाज एम्प्टी. तब उस पर कोई नहीं था, खाली था YMCA pool. क्योंकि नैरेटर जो है लोगों के बीच जाना पसंद नहीं करते थे, उन्हें डर लगता था. खाली देख के ही आए थे. बट सडनली अ विगरस बॉय, एक स्ट्रॉन्ग बॉय जिसके चौड़े चौड़े मसल है, ओके, अ विगरस बॉय केम एंड टॉस्ड हिम. टॉस्ट मतलब उछल देना, ऐसे जैसे हम लोग टॉस करते हैं. टॉस मतलब ये उछालना, थ्रो. एक लड़का आया और नैरेटर को बिल्कुल क्या किया, देखो, नैरेटर को बिल्कुल पानी में फेंक दिया. टॉस हिम इनसाइड द वाटर. उनको बिल्कुल पानी में फेंक दिया नैरेटर को. ओके, द बॉय केम. नाउ ही चेक्ड एंड गल्प्ड द वाटर. नैरेटर का क्या परेशानी हुआ था कि चॉक्ड, वो बिल्कुल चौक हो गए, मतलब पानी निकल गए, आवाज़ उसकी बंद हो गई क्योंकि पानी में बिल्कुल उसे फेंक दिया था. कि चॉक एंड गल्प अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि नैरेटर ने बहुत पानी निकल लिया है. ओके, लॉट ऑफ वाटर ही ऑलवेज चॉक्ड. ट्राइड ऑल मीन्स टू कम आउट. कभी वो पैर फेंक रहे थे, देखो स्विमिंग नहीं जानते तो पैर फेंकने से क्या होगा. कभी उन्होंने कोशिश किया था, ही थॉट दैट आई विल कम टू द एंड, मैं किनारे पे आ जाऊंगा. ओके, एंड फ्रॉम देयर इटसेल्फ आई विल कम टू द बॉटम. पर ऐसा हुआ नहीं. उन्होंने कोशिश की, ट्राई किया कि मैं किनारे पे आ जाऊंगा, वहाँ से छलांग लगा के मैं पुल के ऊपर आ जाऊंगा, पर उनका कोई मकसद पूरा नहीं हो पाया. एज ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम. ट्राइड ऑल मीन्स टू कम आउट बाई जंपिंग, बाई ट्राइंग. उन्होंने किक करके ऊपर की तरफ उछलने की कोशिश किया, पर वो आ नहीं पाए. कैसे आएंगे? स्विमिंग नहीं जानने से. पानी का बहाव तो उन्हें ले जा रहा है ना नीचे. बाई जंपिंग, बाई ट्राइंग टू कम एट द एज. उन्होंने सोचा कि मैं किनारे पे आ जाऊंगा, आई विल कम एट द एज. किनारे पे आके मैं फिर बटन किनारे पे आके पानी जहाँ कम गहरा होगा वहाँ से ऊपर आ जाऊंगा. बट इट वॉज नॉट वर्कड एट ऑल. ये कोई भी फंडा उनका काम नहीं आया. ठीक है, कम एट द एज, बट नथिंग हैपेंड आफ्टर ही third attempt. So in this way he attempted thrice. He attempted thrice to come out of water, but he was not getting success. He was not being succeeded. Okay, when he attempted third time, after that he decided not to attempt. He left hope. He always left hope that no use at all, I will not be able to come out of water. So and decided not to attempt anymore. After third attempt, he decided not to attempt anymore. He remembered his mother touch on his shoulder and he slept. He felt drowsy and he slept. Okay, and he accepted his approaching death.
he always he all now then he already understood that he is not able to overcome his death. वो अपने डेथ को ओवरकम नहीं कर पाएंगे, उन्हें मौत का सामना करना होगा. सो ही एक्सेप्टेड हिज अप्रोचिंग डेथ बट ही वॉज रेस्क्यूड. वो बेहोश हो गए, वहीं पे सो गए. आफ्टर सम टाइम किसी ने उन्हें देखा कि पानी में एक लड़का जो है वो डूब रहा है, क्योंकि पानी तो बहुत गहरा नहीं है तो दिखाई दे रहा है, तो किसी ने उन्हें बचाया. समबडी रेस्क्यूड हिम. बट आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, ही वॉज ग्रैब्ड बाई एक्सट्रीम टेरर. रदर आई विल कॉल इट फोबिया ऑफ वाटर. पर इस घटना के बाद पानी से उनको बहुत डर लगने लगा था. वो जब भी कोई लेक पे जाते थे, जब भी फिशिंग करते हुए जाना चाहते थे, जा नहीं पाते थे. इतना डर पानी से उनको लगने लगा इस घटना के बाद. कुछ दिन तक तो उनके घुटने कांपने लगे, उनको नौशिया वॉमिटिंग होने लगी. ठीक है, आफ्टर दिस इंसिडेंट. बट उन्होंने अल्टीमेटली सोचा, देखो दिस इज द मेन थिंग, यू नीड टू ओवरकम योर फियर एट एनी कॉस्ट. ही डिड एक्जैक्टली लाइक दैट. उन्होंने भी वैसा ही किया. क्या किया उन्होंने? आफ्टर दिस इंसिडेंट ही वॉज ग्रैब्ड बाई एक्सट्रीम टेरर. हो गया एट लास्ट. ओके, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, मंथ भी मैंने लिखा हुआ है, रिमेंबर दिस वन. इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ही अपॉइंटेड अ ट्रेनर. उन्होंने एक ट्रेनर अपॉइंट किया हु टॉट हिम स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ स्विमिंग. जिस आदमी ने उन्हें स्टेप बाय स्टेप स्विमिंग सिखाया. एक बार में स्विमिंग नहीं सिखाया. पहले हाथ चलाना सिखाए, पानी के नीचे सांस छोड़ना सिखाया, पानी के ऊपर सांस लेना सिखाया, फिर उनको अलग अलग स्ट्रोक सिखाए. एक बार में नहीं सिखाया. तो दिस प्रोसेस goes up to taught him step by step method of swimming. And in the month of April, तो October to April almost 6 months time span. इस 6 months के टाइम स्पैन में, ठीक है, उन्होंने इनको सिखाया. क्या सिखाया? अप्रैल his training ended in the month of April. Meanwhile इस दौरान he learned swimming. ये 6 महीने के पीरियड में वो थोड़ा सा स्विमिंग सीख चुके थे. ठीक है, रेस्ट he did with the प्रैक्टिस. उसके बाद उन्होंने बाकी जो काम था उनका डर कैसे निकाला. ही वेंट अप इन द डिफरेंट लेक्स. हाँ, ओके, ही वेंट अप टू द चेस्टफोर्ड, ही वेंट अप टू यॉर्कशायर. अलग अलग लेक पे जाके उन्होंने स्विमिंग किया. एक बार तो डर वापस भी आया उनका. देन ही रिमेंबर्ड द वर्ड ऑफ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. उन्होंने रूजवेल्ट का एक बहुत अच्छा रिमार्क याद किया, ओनली वी नीड टू फियर इज फियर इटसेल्फ. हमें खाली डर से डरना है, किसी और चीज़ से नहीं. इस शब्द को ओनली वी, ठीक है, फियर टू फियर इटसेल्फ. हमें खाली फियर शब्द से डरना है और किसी चीज़ से घबराना नहीं. इस चीज़ को उन्होंने याद किया. ही स्टार्टेड स्विमिंग. वो स्विमिंग करते गए एंड ही वॉज ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर. दैट्स वाई डीप वाटर. डीप वाटर मतलब डीप फोबिया ऑफ वाटर. इस वाटर की डीप फोबिया के बारे में बात हो रही है. दैट्स वाई डीप वाटर. गॉट इट? यू हैव अंडरस्टूड? सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर.